रुड़की के मंगलोर स्थित केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में इंटर क्लास का परिणाम 100% रहा, जिसके चलते स्कूल की छात्रा वैष्णवी ने उत्तराखंड की मेरिट सूची में प्रदेश भर में 25वां स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल और माता पिता का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी, जहां पर हरिद्वार के मंगलोर क्षेत्र की रहने वाली मध्य वर्गीय वैष्णवी ने उत्तराखंड प्रदेश की मेरिट सूची में 25वां स्थान प्राप्त किया, जहां पर प्रबंधन समिति के द्वारा वैष्णवी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कन्या प्रगति में है, देखिए क्या है, ये तो हमारा और हमारी संस्था का सौभाग्य है कि आज हम इस बुलंदी पर पहुंच गए हैं जहां पर हमें अच्छा लगता है। एक समाज में इस छोटी सी संस्था का एक ऐसा रूप स्वरूप बन के आप लोगों के सामने है। इसमें हमारा स्टाफ, हमारी जो प्रबंधक समिति के सदस्य हैं, उन सबके सहयोग से ही ये केवल कन्या पाठशाला आज इस उसमें आया है कि हमें सेवा करते हुए बड़ा हर्ष महसूस होता है कि जो बच्चा आज यहाँ पढ़कर जा रहा है और वो आज बुलंदियों पे है, कहीं जाकर इंजीनियर होता है, कहीं डॉक्टर होता है, कहीं और प्रशासनिक इसमें पहुँचता है, तो हमें तो इससे बड़ा गौरव महसूस करते हैं। छात्राओं में भी काफी हम अपने प्रदेश में जो ये छोटी सी संस्था है, इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा छात्राओं को एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे पास संख्या सबसे ज़्यादा है। उसमें हम ये सेलेक्ट नहीं कर पाते कि हमने इतने % वाले ही बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन देना है। तो फिर जब हम एक सामान्य वर्ग का बच्चे को भी लाके मेरिट में उसको स्थान दिलवा रहे हैं, तो ये हमारी जो संस्था है और जो हमारे स्टाफ है जो उनको पढ़ा रहा है, उसकी ही मैं समझता हूँ मेहनत है और कहना चाहिए कि वो सिंसियर हैं अपने संस्थान में इस बात के लिए कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमने अपने चारों दीवारी के अंदर कैमरे भी लगाए हुए हैं। ये भी हमारे यहाँ सिस्टम है कि जो बच्चा घर से आता है तो एंट्री पर ही उसके घर मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा इस संस्था में इतने बज के इतने मिनट पर एंटर हो गया। इसी तरह जिस समय छुट्टी होती है तो बच्चा जब वापसी होता है तो उनके पेरेंट्स को पता लग जाता है कि कोई वहाँ एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगी हुई और बच्चा वहाँ से सीधा मेरे पास अपने घर आना चाहिए। इस व्यवस्था में अंदर की तरफ किसी तरह का कोई पर्दा या कोई उसकी हमने आज तक आवश्यकता नहीं समझी। बच्चे खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, हरा भरा वातावरण है आपकी संस्था का और उसमें बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। देखिए ऐसा है, हमने जो 11वीं में बिल्कुल मुफ्त फीस, बिल्कुल मुफ्त एडमिशन पर किया था, वो इसीलिए किया है कि 12th के बाद ही बच्चियों को, छात्राओं को अलग अलग कहना चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने के लिए रास्ता मिलता है। तो हम लोग 12th कराने के बाद ये सोचते हैं कि जो एक सामान्य वर्ग का बच्चा है वो बड़े आराम से अपने हम तक पहुंच गया है, जहां से उसको अपनी चॉइस का प्रोफेशन सिलेक्शन करने में उसको आसानी हो जाती है। BA या MA करना आज के समय में सीधे सीधे एजुकेशन पढ़ने से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता। इसलिए 12th यदि अच्छे मार्क्स से हो जाता है और वो बच्चा कोई और अपनी मनपसंद, अपने चॉइस से अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि अब लॉ करने में भी 12th के बाद 5 साल का कोर्स है, उसमें लॉ भी कर सकती है बच्ची, इंजीनियरिंग भी कर सकती है, MBBS करती है, और ये जो MBA BBA जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप कहना चाहिए ग्रेजुएशन होना ही ज़रूरी है। तो 12th तक की बच्ची के लिए बहुत ही एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं। उनके अभिभावकों और पूरे स्टाफ को ही उत्सुकता थी कि आज उनका परीक्षाफल घोषित होने जा रहा है। जैसे ही हमारा रिजल्ट आउट हुआ
तो हमने देखा कि हमारे हाई स्कूल का रिजल्ट 9.20% रहा है, ये कि पिछले कई सालों में सबसे बेहतर रिजल्ट रहा है। इसका पूरा श्रेय हमारे पूरे स्टाफ को, विद्यालय प्रबंध समिति को ही जाता है, जो कि वो बिल्कुल न्यून स्तर पर बिना फीस के छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। और इंटरमीडिएट का रिजल्ट वाणिज्य का 100%, विज्ञान का 97% और कला का हमारा 75% रिजल्ट रहा है। इसमें हमारे विद्यालय की कुमारी वैष्णवी पुत्री श्री योगेंद्र कुमार शर्मा प्रदेश मेरिट में इसका 25वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। और ये हमारे विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से ही यह प्रयास किया गया है कि बच्चों को कम न्यून फीस पर और बिल्कुल मुफ्त फीस पर, सरकारी फीस भी उनकी हमारे विद्यालय प्रबंध समिति ही ये अरेंजमेंट करती है, उनको शिक्षा उपलब्ध करा रही है। और इतने अच्छे प्रयास हैं हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के, जिससे हमारी ये गरीब बच्चियाँ और आर्थिक सहायता भी इन्हें उपलब्ध कराते हैं। और बच्चों का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है कि विद्यालय पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गरीब बच्चियां पढ़ती हैं। यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो ऐसे परिवार से आती है, मजदूरी वर्ग से आती है, जो अपनी फीस भी नहीं भर पाती। यहाँ फीस बिल्कुल ही कम है। आप देखते भी हैं कि आसपास के जो पब्लिक स्कूल हैं और स्कूल हैं उनमें फीस कितनी ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में फीस ना के बराबर है। और जो फीस भी है वो गवर्नमेंट की 70% से अधिक प्राप्त करने वाले नंबर प्राप्त करने वाली छात्राओं की जो गवर्नमेंट फीस है वो भी, और सारी फीस केवल हमारा विद्यालय प्रबंध ही जो है अपनी तरफ से दे रहा है।